सच्चिदानंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, मानव जीवन में सुख और शांति कैसे मिलती है। मानव जीवन में सुख और शांति कैसे, या मानव जीवन या मनुष्य को सुख और शांति कैसे मिलती है, मनुष्य को सुख और शांति कैसे मिलती है, ये प्रसंग है। इस पर आज चर्चा करेंगे। मनुष्य को सुख और शांति कैसे मिलती है। इस सत्संग में हम संत कबीर और संत तुलसी के विचारों को समावेशित करेंगे और दोनों महापुरुषों के विचारों को हम दर्शाएंगे। उनके विचारों के माध्यम से हम बताएंगे कि ये मानव शरीर, ये मानव जीवन सुखमय और शांतिमय कैसे रहे, कैसे हो पाए, कैसे सुख और शांति को प्राप्त कर पाए। तो आइए प्रसंग में देखिए, मानव जीवन में सुख और शांति के लिए संत कबीर ने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी वाणी इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। इंद्रियों में प्रमुख इंद्रिय है वाणी, तो वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए, क्योंकि बात से ही बात बिगड़ जाती है, बात से ही रार बढ़ जाती है। बात हमारी खराब हुई, वाणी गलत निकली तो रार बढ़ जाएगी, झगड़े शुरू हो जाते हैं। वाणी से ही अहंकार को लोग समझ पाते हैं कि अहंकारी व्यक्ति है। तो वाणी, हम कैसी वाणी, वाणी पर संयम करें। जब वाणी पर संयम करें और संयम करने के साथ साथ अहंकार को त्यागें, ईश्वर का स्मरण करें, संतोष धन की आकांक्षा करें। जब ये सारे हम कार्य करेंगे, मन सहित इंद्रियों का संयम करेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, तो संत कबीर कहते हैं कि आप सुखी रहेंगे। लेकिन पाखंड युक्त जो भक्ति है, इसको पहले छोड़ें। पाखंड युक्त भक्ति को छोड़ करके हृदय स्थित परमात्मा का भजन करें। उसके भजन करने से सुख और शांति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, इसमें जो वाणी है, इस पर हमें संयम बहुत करना चाहिए। हमें दूसरों से बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, चाहे हमारे सगी संबंधी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे वो गांव के लोग हों या नगर के हों, यानी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, हर प्राणी मात्र से हमें बहुत मीठे शब्दों में बात करना चाहिए, बड़ी मधुर वाणी से बात करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलें। संत कबीर ने लिखा है कि स्वयं प्रसन्न रहें, दूसरे भी प्रसन्न रहें। अपनी वाणी में कबीरदास जी ने लिखा है दोहा में कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन काया पाख होए, औरों को शीतल करे, और शीतल होए। कि वाणी ऐसी बोलिए कि मन काया पाख होए, औरों को शीतल करे, कि आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो। अहंकार युक्त वाणी, आपा माने अहंकार। ऐसी वाणी बोलो कि आपकी वाणी में कोई अहंकार न महसूस हो सामने वाले को, कि आपकी वाणी में कोई अहंकार। यदि अहंकार साबित हो गया तो फिर गलत हो जाएगा।
वो मधुर वाणी नहीं रहेगी। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। पहले अहंकार को दूर कर लो, अहंकार को दूर करते हुए अपनी वाणी को बोलो। जब ऐसी वाणी आप बोलेंगे तो औरों को शीतल करे। तो जिसके प्रति आप बोल रहे हैं, जो आपकी वाणी को सुन रहा है, उसके अंदर का जो आपा है वो नष्ट हो जाएगा। आपकी शीतल वाणी, आपा रहित वाणी को शीतल वाणी कहा गया, मधुर वाणी कहा गया। अहंकार रहित वाणी को मधुर वाणी कहा गया। यदि आप अहंकार युक्त, अहंकार रहित वाणी बोलेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि जिससे आप बात कर रहे हैं उसके अंदर का भी आपा, अहंकार नष्ट हो जाएगा। आप भी प्रसन्न रहेंगे और वो भी प्रसन्न हो जाएगा। आप भी शीतल हो जाएंगे, वो भी शीतल हो जाएगा। आपो शीतल हो, औरों को शीतल करे, आपो शीतल हो। ऐसे अच्छे वाणी बोलिए, वाणी में मधुरता हो, सौम्यता हो, शीतलता हो, गंभीरता हो। आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल हिंदुस्तान में बनाए गए भगवानों के, भगवान कृष्ण के, कभी विष्णु के, कभी शंकर भगवान के। तो जिन जिन ने जिन जिन लोगों ने ये रोल प्ले किए हैं, चाहे वो श्री कृष्ण जी का हो, चाहे श्री राम जी का हो, चाहे श्री भगवान शंकर का हो, या देवी देवताओं का हो, तो आपने लोगों ने देखा होगा कि बड़ी समता, मधुरता, मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके बोलते हैं। तो लगता है कि नहीं ये भगवान है, ये भगवान है। कहना नहीं पड़ता, आप महसूस करते हैं कि ये भगवान है, बिल्कुल भगवान है। ऐसी वाणी बोलो। वो वाणी जब सुनते हैं हम आप, तो ऐसा लगता है कि भगवान बोल रहे हैं। अब क्यों इंसान है, तो औरों को शीतल करें, आप शीतल हो। जब ऐसी वाणी बोलेंगे तो आपके मन में सुख और शांति आएगी। जितने आसुरी वृत्तियां हैं सब नष्ट हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी वाणी बोलना चाहिए, बड़ी मधुर वाणी बोलना चाहिए, तभी आपका जीवन सुखमय होगा और आनंदमय होगा। दूसरी चीज और बताया संत कबीर ने कि भगवान को हमेशा याद करो। ऐसा नहीं कि आपके पास अपार धन आ जाए तो आप भगवान को भूल जाए। दुख में तो सभी स्मरण करते हैं परमात्मा का, लेकिन सुख में 10% करते हैं। तो संत कबीर कहते हैं कि नहीं, दुख में करो लेकिन सुख में भी करो। उसके लिए लिख दिया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। संत कबीर कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय। और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। यदि सुखी रहना है तो परमात्मा का निरंतर स्मरण करना पड़ेगा, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो। आप उसके भरोसे रहिए, समर्पित रहिए कि हे प्रभु, आपके अलावा इस संसार में कोई हमारा नहीं है। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे ब्रह्मा हैं, आप ही हमारे लिए विष्णु हैं, आप ही हमारे लिए शंकर है। सब कुछ आप है। तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रवणम, तुम्हें सर्वम देव देव। हे राम, आप हमारे सब कुछ हैं। हे राम, आप हमारे सब कुछ हैं। आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई सगा संबंधी नहीं। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांध बटोरी। ये 10 ममताओं का त्याग कर दीजिए। माता पिता, भ्राता,
ये जो 10 ममताएं, इनको त्याग करके, इनके सहारों को त्याग करके एक परमात्मा का, उस राम का जो आपके अंतःकरण में निवास करता है, कण कण में निवास करता है, सबके अंतःकरण में निवास करता है, उसके भरोसे हो जाइए, समर्पित हो जाइए, दिन रात हर समय उसको याद करिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुख आपके पास नहीं आएगा। यदि वो जुर्रत भी करता है आने के लिए, तो भगवान की कृपा होगी कि वो आपको टच नहीं कर पाएगा, आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, आप उस दुख से बच जाएंगे। कोई रास्ता आपको मिल जाएगा जिससे आप उस दुख से बच जाएंगे। इन कब, जब भगवान का आप हमेशा स्मरण करेंगे, दुख आए चाहे सुख आए। यदि सुख आया, दुख आया तो आपने स्मरण किया, और सुख आया तो आप भूल गए, ये स्थिति होगी, तो फिर आप पर कृपा भगवान की नहीं होगी। आप पूर्ण समर्पित भाव से, पूर्ण रूप से आप समर्पित हो जाइए। अपना भौतिक जीवन संतोष के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ, इस भाव के साथ आप जिए, तो निश्चित रूप से सुख और शांति आपको मिलेगी। संत कबीर ने कहा है, आप ज्यादा इच्छाएं न करें, ज्यादा कामनाएं करेंगे तो आप दुखी होंगे। संत कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना मुझे दीजिए धन कि हम और हमारा जो कुटुंब है, परिवार है, इसका भरण पोषण संतोषजनक हो सके, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, खाने के लिए अन्न मिल जाए, और टिकने के लिए छत मिल जाए। यदि कोई व्यक्ति भूखा, अतिथ कोई आ रहा है, कोई साधु आ रहा है, कोई संत आ रहा है, तो उसके भी खाने की व्यवस्था हमारे पास हो जाए, उसको भी मैं खिला सकूं। हे परमात्मा, हे राम, इतना मुझे दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अतिथि देवो भव। अतिथि भी क्या है? देवता है, वो भगवान है, वो भी निराश होके ना जाए, वो भी भोजन करके जाए। हे परमात्मा इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं आपको ना भूल सकूं, ऐसी मुझे भक्ति दे, आपको ना भूलूं। कुंती जी थी, भगवान कृष्ण ने कहा वरदान मांग लो, बुआ थी रिश्ते में, तो उन्होंने दुख मांगा था। बोले आप दुख क्यों मांग रहे हैं? बोले दुख इसलिए मांग रहे हैं कि संसार में सुख में लोग भूल जाते हैं आपको। दुख इसलिए मांग रहे हैं कि हम आपको भूले नहीं, हम परमात्मा को भूले नहीं। इसलिए हे कृष्ण, हे कान्हा, हे कृष्ण, हमें सुख न दे करके दुख देने का वरदान दे दीजिए। दुख रहेगा तो मैं परमात्मा को नहीं भूलूंगा। भगवान हंसने लगे, बोले संसार का आदमी तो सुख मांगता है, आप हमसे दुख मांग रहे हैं। बोले ठीक है बुआ, आपकी यदि जिद है तो मैं आपको ये वरदान दे रहा हूं, लेकिन दुख आएगा, आपको स्पर्श नहीं कर सकेगा। आएगा धूप छाया की तरीके आएगा, धूप आई इसके बाद छाया आई, फिर छाया के बाद धूप आई, छाया आई, आपको महसूस नहीं होगा। तो कुंती के जीवन में ऐसा ही हुआ, दुख आए लेकिन छाया की तरीके, धूप छाया की तरीके। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उन्होंने लिखा कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा और समर्पित रखकर जीने से सुख शांति मिलती है। पूर्ण भरोसा रखें और समर्पित रहें तो सुख शांति मिलती है। कबीर ने क्या कहा था? संतोष, सरलता, सहजता भाव रखने से सुख शांति मिलती है। तुलसी ने क्या कहा? समर्पण भाव से, समर्पित भाव से भगवान के भरोसे हो जाएं तो सुख और शांति मिलेगी। क्या कहा गोस्वामी जी ने अपने मानस में? कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, अरे तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, पवन होनी
होनी नहीं अहोनी हो सो होए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। हवन होनी होनी नहीं अहोनी हो सो होए। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी। तुलसी भरोसे राम के और निर्भय हो के सोए। राम के भरोसे होकर के निश्चिंत हो जाए जीवन में। अनहोनी होनी नहीं, जो अनहोनी है वो नहीं होगी, अहोनी हो सो हो। अब अनहोनी क्या है? अनहोनी का मतलब कहा कि आगे आने, जब जिस दिन से आप राम के भरोसे हो जाएंगे, एक परमात्मा के भरोसे हो जाएंगे, तो आपके लिए जब समर्पित हो जाएंगे तो वो परमात्मा जो आपके हृदय में उपदृष्टा रूप में, जिसको तुम्हारे कर्मों से, अच्छे बुरे कर्मों से कोई मतलब नहीं, और जब आप राम के भरोसे हो जाएंगे तो हो जाएगा सुगम है, हनुमंता हो जाएगा उस दिन। तो फिर हनुमंता का काम क्या है? गीता में लिखा गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने। हनुमंता का काम क्या? भरता। ये शास्त्रों ने कहा है, हमारे रामचरित। तो आपका योगक्षेम करने लगे, तो गुरु के वचन मानना चाहिए। इसलिए बेटा आगे क्या गलत होने वाला, गुरु के वचन, मेरे वचनों को मानना। गलत दिशा में जा रहे हो उससे आपको। उसके बाद विदा किया। अनहोनी आप लोगों की बात ये अनहोनी होगी कि ये चार नहीं होगी आपके साथ। ठीक है, चार बातें किसी प्रकार की उस दिन के बाद आगे भविष्य में मानोगे किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी, धोखा नहीं खाओगे। लेकिन आगे फिर लिखते खा जाओगे हो सो हो, तो आप दुखी रहेंगे। होनी कौन शब्दों के साथ आज उसके पहले सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे प्रारब्ध आपका होगा, लेकिन उस प्रारब्ध से भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवे। उसके पहले जो आपने जीवन में गलत काम किए हैं, वो गलत कर्मों का फल तो आएगा, लेकिन वो भी निष्प्रभावी रहेगा, उतना कारगर नहीं होगा, बचा ले जाएंगे आपको। तो राम पर भरोसा समर्पित होकर के आप जीवन यापन करें, समर्पित हो जाएं, तो होनी और अनहोनी दोनों पर भगवान की कृपा हो, दोनों को निष्फल करेंगे, निष्क्रिय कर देंगे। विपत्ति आए, भगवान पर बड़े धैर्य के साथ ईश्वर पर विश्वास करें और अपने जीवन को सुखी और शांतिमय, अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाएं। गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी साथी विपत के विद्या विनय विवेक और साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसे। विपत्ति में कौन कौन सा साथी होते हैं? विपत्ति में आपकी विद्या काम देगी, आपकी विनम्रता काम देगी, आपका विवेक काम देगा, आपका साहस, आपकी सुकृति, सुसत्य व्रत, ये विपत्ति में साथी होते हैं। राम के भरोसे होकर के अपनी विद्या विनय विवेक साहस सुकृत और सुसत्य व्रत, ये सब क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं विपत्ति के साथी, यही आपका साथ देंगे, बाकी कोई साथ नहीं देगा। विपत्ति के समय विवेक से काम लें, बड़े विनम्र हो जाएं, विद्या अज्ञानता से दूर हो जाए, साहस को स्थित रखें, सुकृति जो आपने जीवन में अच्छे काम किए उनका पुण्य आपके साथ रहेगा, सुसत्य व्रत, सत्य का पालन किया, वो सत्य के पालन का जो फल है वो भी आपके साथ रहेगा। कब? जब राम भरोसे, जब आप राम के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो राम के दिव्य गुण है, दिव्य विभूतियां हैं, विद्या विनय विवेक साहस सुकृत, ये सब क्या है? दैवी संपद है गीता में, ये सब आपके साथ हो जाएंगे। जब साथ हो जाएंगी तो आपकी अनहोनी अनहोनी नहीं होगी। फिर तुलसी भरोसे राम के, निर्भर होके सो जाओ, निर्भय होकर के। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो, अनहोनी नहीं होगी आपके साथ। छोटे मोटे दुख आएंगे, बड़े दुख नहीं आएंगे।
छोटे मोटे तो दुख आते हैं, तलवार नहीं लगेगी, कांटे लग जाए तो लग जाए, वो निकल भी जाएंगे। तो ये गोस्वामी जी ने बताया। तो भगवान के भरोसे रहें, समर्पित भाव से, पूर्ण भाव से, संतोष के साथ, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं और सबके निरोगी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं भगवान से कि सर्वे भवन्ति सुखो ना, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, कि मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। संत श्रोमण कबीरदास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय।